स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आपके लिए एक न्यू सीरीज़ शुरू की है, न्यू फाउंडेशन सीरीज़। आज उस सीरीज़ का फर्स्ट टेंस मैं आपको समझाती हूँ। फर्स्ट टेंस है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट। स्टूडेंट, पहला टेंस है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, आपको मुझे 12 टेंस सिखाने हैं, तो आज मैं आपको फर्स्ट सिखा रही हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आप इसकी स्पेलिंग भी याद करेंगे। ओके स्टूडेंट, सबसे पहले आपको पहचान आना चाहिए। पहचान क्या होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट की? वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं। ये आप यहाँ पे देख पा रहे होगे। ठीक है ना। फिर इसके बनाने के नियम क्या स्टूडेंट? बहुत सरल है, आप समझें। ही सी इट, अभी याद कर लीजिए आप। ही सी इट, मदर फादर या सिंगुलर नाउन्स के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस जोड़ देते हैं। यानी जो पहला आपको याद करना है स्टूडेंट, सिर्फ इतना याद करना है, ही सी इट सिंगुलर नाउन्स के साथ वर्ब के अंत में हम एस जोड़ देते हैं। अब जैसे कि अब मैं आपको यहाँ पे एक सेंटेंस बताती हूँ। वह जाता है, इतना ही सेंटेंस है। कैसे बनाएंगे? यहाँ पे ता है आ रहा है, ता है से हमने पहचान लिया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब उसके बाद मैंने क्या बताया, ही सी इट। अब वह की इंग्लिश क्या? वह जाता है, तो क्या है? इसके लिए आएगा ही। सब्जेक्ट क्या हुआ हमारा? ही। अब जाने के लिए क्या होता है हमारा? गो। अब ही के साथ एस, जो हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट है उनके साथ क्या है, वर्ब के अंत में एस लगाते हैं। तो ही क्या हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, तो यहाँ पे ES लगा देंगे, ही गो, इस तरह से। ठीक है। नेक्स्ट नंबर 2 जो आपको याद करना है, आई, वी, दे, यू तथा प्लूरल नाउन्स के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस नहीं लगाते। अब जैसे ये भी ले सकते हो आप, तुम जाते हो। ठीक है। अब तुम के लिए क्या आएगा? यू हमारा क्या है? प्लूरल नाउन्स के उसमें आ रहा है, तो यू के बाद क्या आएगा? गो। अब इसमें एस नहीं लगाएंगे, बस इतना आ जाएगा, यू गो। तो हमने ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। वाक्य के अंत में ता है, ती है आदि शब्द आते हैं। अगर सिंगुलर है सब्जेक्ट तो हमारा वर्ब के बाद में एस लगा देते हैं। अगर हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है तो हम एस वर्ब के अंत में नहीं लगाते हैं। इससे आपके समझ में आया होगा। अभी मैं आपको इन ट्रांसलेशन को भी बताती हूँ। अब जैसे पहला ट्रांसलेशन है हमारे पास, हिंदी में लिखा हुआ है, सूर्य पूर्व से निकलता है। सूर्य पूर्व से निकलता है। तो पहले हम लेते हैं सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हमारा फर्स्ट पे होता है, तो द सन। अब द सन सूरज एक है, तो ठीक है, तो हमारे सिंगुलर में आ जाएगा। अब निकलता है, अब यहाँ से लेंगे हम। ठीक है। निकलने की क्या है? राइज। इसमें एस लग जाएगी, राइज। द सन राइज, क्यों सन एक है तो राइज में हमने क्या एस लगा दिया। पूर्व से, इन द ईस्ट। ठीक है। आप पहले सबसे पहले सब्जेक्ट लाते हैं, फिर हम क्या लाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगाते हैं अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है हमारा, और फिर उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है। पहले सब्जेक्ट, वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। पहला हो गया। दूसरा, शीला अच्छा गाती है। अब शीला लेंगे, पहले सब्जेक्ट हमारा क्या है? शीला। शीला अच्छा गाती है। शीला एक है, सिंग्स, SING, सिंग्स, अच्छा गाती है, वेल, अच्छा। ठीक है। वह एक पत्र लिखता है। लड़का है, लड़का के लिए वह की इंग्लिश क्या आती है? ही। अगर लड़की होती वह एक पत्र लिखती है, तब हमारे के लिए वह के लिए क्या आता है? सी आता है। लेकिन यहाँ पे लड़का है, वह एक पत्र लिखता है, ही आ गया। ठीक है। अब ये भी कि हमारे सिंगुलर ही है, लिखता है, तो राइट। राइट में क्या लगा देंगे? एस, ए लेटर। ओके। अब तुम स्कूल जाते हो, तुम के लिए क्या आएगा? यू गो। अब यहाँ पे एस नहीं लगाएंगे, क्योंकि यू हमारे किस में आ रहा है? प्लूरल्स के उसमें आ रहा है, उस कॉलम में। तो यू गो टू स्कूल। ओके। उसके बाद हम फुल स्टॉप लगाते हैं। बुरे लड़के धूम्रपान करते हैं। तो सब्जेक्ट क्या बन गया हमारा? बुरे लड़के। बुरे लड़के की इंग्लिश क्या आएगी? बैड बॉयज। बैड बॉयज। अब बुरे लड़के क्या प्लूरल बन गया, तो हम वर्ब में, जो वर्ब क्या हमारी धूम्रपान करते हैं, तो ये इसमें एस या एस नहीं लगेगी, तो ओनली क्या आएगा? स्मोक। ठीक, ये समझ में आया। अभी आप नेगेटिव समझेंगे। अब स्टूडेंट, मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस आपको समझाती हूँ। शीला अच्छा नहीं गाती है।
यहाँ पर नहीं लगा तो नहीं तो इससे स्टूडेंट क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। तो अब इसमें नेगेटिव में क्या है, पहले तो आप सब्जेक्ट ले आइए शीला। तो स्टूडेंट जो नेगेटिव होता है उसमें क्या है, हमारी हेल्पिंग वर्ब डज और डू का प्रयोग हो जाता है। अगर हमारे सब्जेक्ट ही, सी और इट यानी सिंगुलर में है तो वर्ब के अंत में ऐसा ही किसी में नहीं लगाते जब नेगेटिव सेंटेंस होते। पहले तो आप ये समझ लीजिए, जब हम नेगेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन बनाते हैं इंग्लिश में तो किसी में ऐसा ही नहीं लगाते हैं और डज और डू का प्रयोग करते हैं। अब जैसे शीला है, शीला क्या हमारी सिंगुलर है तो यहाँ पे आएगा डज, DEO, शीला डज नॉट। गाने की क्या है, सिंग, सिंग वेल। अब जैसे अगर ये होता है कि शीला अच्छा गाती है तो शीला सिंग्स वेल आता, लेकिन शीला अच्छा नहीं गाती है तो यहाँ पर क्या आ गया, हमारा डज नॉट आ गया। सिंगुलर के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या आएगा, डज नॉट सिंग वेल। SIS नेगेटिव सेंटेंस में किसी में भी नहीं लगती, सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस में ही, सी, इट और सिंगुलर के साथ में हम SIS लगाते हैं। तो पहला आपके समझ में आया, और यहाँ पे आप लगाओगे, यहाँ पे नेगेटिव यहाँ पे खाली फुल स्टॉप आएगा, ठीक है। दूसरा सेंटेंस क्या है कि हम क्रिकेट नहीं खेलते हैं। अब हम क्रिकेट, हम के लिए क्या आएगा, हम सब्जेक्ट क्या है हमारा, वी, ठीक है। अब वी के साथ क्या ये है हमारा प्लूरल नाउन, तो इसमें लगाएंगे हम डू नॉट, डू नॉट। खेलने की क्या आती है, प्ले, प्ले द क्रिकेट, ओके। अब राम झूठ कभी नहीं बोलता, सब्जेक्ट क्या है हमारा, राम। अब राम झूठ कभी नहीं बोलता, कभी नहीं क्या लिए आता है, नेवर, नेवर टेल्स ए लाई। स्टूडेंट जो नेवर होता है, नेवर में क्या है कि हम SIS अफर्मेटिव के हिसाब से लगाते हैं, क्योंकि राम हमारा सिंगुलर है, जहाँ पे नेवर का प्रयोग हो जाता है वहाँ पे हम SIS लगा सकते हैं, ठीक है। अब तुम झूठ कभी नहीं बोलते हो, यहाँ पे क्या आ गया, यू, नेवर। अब यहाँ पर टेल आएगा, यहाँ पे SIS नहीं लगा सकते, टेल ए लाई, ओके। अब आप इंट्रोगेटिव समझेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या है, क्या वह चावल नहीं खाती है, क्या वह तो लड़की है। तो अब इसमें क्या है, हम सब्जेक्ट से पहले हमारे डज या डू निकल के बाहर आ जाते हैं। तो क्या के लिए, अगर क्या शुरुआत में, तो हम हेल्पिंग वर्ब से शुरू करेंगे। हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं हमारे, डज या डू में से कोई एक होता है। अब क्या वह लड़की है तो इसके लिए क्या आएगा, सी आएगा। सी के अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए हमारा, डज पहले आ जाएगा। तो यहाँ पे लगाएंगे हम डज सी, यानी अगर क्या से शुरुआत है तो हेल्पिंग वर्ब पहले आएंगी। अब जैसे यहाँ वह शब्द है तो यहाँ से आपने देख लिया सब्जेक्ट हमारा वह है और वह की इंग्लिश क्या है हमारी, सी के अकॉर्डिंग उससे पहले हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, डज। तो डज सी, नॉट है, नहीं खाती है तो फिर यहाँ पे क्या आएगा, नॉट, डज सी नॉट, खाने के लिए क्या आएगा, ईट द राइस, क्वेश्चन मार्क। अब क्या तुम प्रतिदिन स्नान करते हो। अब देखो तुम की इंग्लिश क्या होती है, यू। तो जैसे हमने पहले यहाँ यू लिखा इस तरह से, पहले समझिए। तो यू से पहले हमें हेल्पिंग वर्ब लानी होती है, जो हमारा सेंटेंस क्या से शुरू होता है। तो यहाँ यू से पहले क्या आएगा, डू आएगा। तो यहाँ पहले लिखेंगे डू, पहला अक्षर कैपिटल होता है, डू यू। क्या तुम प्रतिदिन स्नान करते हो, तो यू आ गया, डू यू बाथ डेली, क्वेश्चन मार्क, यानी क्या तुम प्रतिदिन स्नान करते हो। अब नेक्स्ट, ये तो इस तरह से था, क्या शब्द पहले शुरू होता है तो हम हेल्पिंग वर्ब से शुरू करते हैं, उसमें डज भी आ सकती है, डू भी आ सकती है सब्जेक्ट के अनुसार। अब हमको समझना क्या है स्टूडेंट, तुम अब क्या खाते हो। अब जो क्वेश्चन मार्क शब्द है वो बीच में आ गए। अगर बीच में क्वेश्चन मार्क शब्द आ जाए तो उस क्या के लिए हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी, उसके लिए वाट, वाई इस तरह से आते हैं। क्या की इंग्लिश क्या आएगी पहले, वाट, WHAT, वाट। अब यू है यहाँ पे तो वाट डू यू, वाट डू यू, खाने की क्या है, ईट नाउ, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे, ठीक है। अब यह बच्चा अब क्यों रोता है, अब क्वेश्चन मार्क हमारा बीच में, क्योंकि इंग्लिश क्या होती है, वाई। अब यह बच्चा सिंगुलर है तो उससे पहले हम डज लेके आएंगे, यहाँ डज दिस चाइल्ड, ये क्यों रोता है। अब रोने की क्या है, वाई, रोने की बी,
भी अब के लिए क्या आएगा नाउ, क्वेश्चन मार्क। तुम कौन सी पुस्तक पढ़ते हो? अब यहाँ पे कौन सी, यहाँ पे कितना, कितने, कौन सी, किसका शब्द आ जाए तो उसके पास में एक शब्द की इंग्लिश और उठा लेते हैं हम एडवांस में। तो कौन सी पुस्तक, इसकी इंग्लिश होगी विच बुक, विच बुक। तुम कौन सी पुस्तक पढ़ते हो? विच बुक डू यू रीड, क्वेश्चन मार्क। अब स्टूडेंट शॉर्ट में आपको समझाती हूँ। जैसे ये था कि शीला अक्षर नहीं गाती है, तो नेगेटिव सेंटेंस में जब हमारे डज का अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो डज नॉट का प्रयोग होगा, अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो डू नॉट का प्रयोग होता है। ये तो आपके अच्छे से समझ में आए होंगे। अब प्रॉब्लम कहाँ आती है बच्चों को, जैसे कि राम झूठ कभी नहीं बोलता, कभी नहीं वाला सेंटेंस आ जाता है, तो कभी नहीं के लिए क्या आता है? नेवर आता है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाते हम, हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाई जाती है, तो राम नेवर। लेकिन यहाँ पे क्या है कि वर्ब्स में अफर्मेटिव का नियम चालू हो जाता है कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वहाँ पे हम एस लगा, जैसे इसी तरह तो लगाया मैंने, राम नेवर टेल्स ए लाई। अब यहाँ पे तुम कभी झूठ नहीं बोलते, तो यू नेवर, यू क्या है हमारा प्लूरल के उस फॉर्म में सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे हमने खाली टेल लगाया और ए लाई। डिफरेंस कुछ भी नहीं, सिर्फ एस का ही है, जो कि आपको माइनर डिफरेंस है समझ में आना चाहिए। अच्छा, इंट्रोगेटिव में क्या था स्टूडेंट? इंट्रोगेटिव हमें यहाँ पे दो तरह के हैं। एक तो इंट्रोगेटिव ऐसा होता है जो क्या से शुरू होता है, अगर क्या से शुरू वाक्य हो जाए तो उसमें हेल्पिंग वर्ब आती है, डज भी आ सकती है, डू भी आ सकती है, सब्जेक्ट के अनुसार आती है, ठीक है। जैसे सी के एकोरन डज आ रही है, यू के एकोरन डू हेल्पिंग वर्ब आ रही है। अगर क्या शब्द वाक्य के बीच में है तो क्या की इंग्लिश क्या आती है? वाट आती है, क्योंकि वाई आ जाएगी, ठीक है। अब तुम कौन सी पुस्तक पढ़ते हो, जैसे कौन सी, किसके, कितना होता है, उसके पास का शब्द और उठा लेते हैं और उसी तरह से हम फिर बना देते हैं। स्टूडेंट, अब मैंने आपको एक अच्छी तरह से समझा दिया। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें।